जय श्री महाकाल, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय अपने आप में ही एक बहुत चमत्कारी स्थान के बारे में है। एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में फेमस है, जहाँ पूरे भारत से लोग भगवान के साथ पार्टनरशिप करने आते हैं, भगवान के साथ एग्रीमेंट करने आते हैं, जहाँ पे हर महीने जब दान पात्र खुलता है तो करोड़ों रुपए निकलते हैं, सोने चांदी की चीजें निकलती हैं, हीरे जवाहरात निकलते हैं। तो क्या आप जानते हैं उस मंदिर के बारे में? तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ जी मंदिर के बारे में। सांवरिया सेठ जी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और श्री कृष्ण भगवान का ही ये मंदिर है। आज हम लोग जानेंगे इसका पूरा इतिहास, कैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना हुई, कब से जितने भी चमत्कार है चलते आ रहे हैं, कितने लोगों के साथ ये चमत्कार हुए हैं, इन सब चीजों पे आज हम लोग खुल करके बात करेंगे। और अगर आप यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे सांवरिया सेठ जी के बारे में। सांवरिया सेठ जी मंदिर की स्थापना किंवदंतियों के अनुसार इसकी दो लोगों का कहना, दो इसके पॉइंट हैं जो फेमस हैं। सबसे पहला, ये मंदिर 15वीं शताब्दी का बताया जाता है। कुछ अगर लोगों के कहने पे हम लोग जाएं, इतिहास में जाएं, तो वह कहना है कि एक भोलाराम नामक गुजर थे, ग्वाले थे। उनको सपने में एक बागुंड के मैदान के अंदर एक वृक्ष के नीचे उनको 4 मूर्तियां दबी हुई उनके सपने में दिखाई दी। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को बताया, पूरे गांव वालों को बताया, और सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना वहां जाकर के खुदाई की जाए जहां पे उनको ये सपना आया था। जब उनकी वेरिफिकेशन के लिए वहां पे खुदाई की तो उनका सपना सच हुआ। वहां पे 4 दिव्य प्रतिमाएं निकली, जो कि 4 दिव्य प्रतिमाएं थी। 3 दिव्य प्रतिमाएं जो थी वो बिल्कुल सही सलामत थी, एक प्रतिमा उनमें से खंडित थी। सबसे बड़ी जो प्रतिमा थी श्री कृष्ण भगवान की, उनको बादसोड़ा ले जाया गया। बादसोड़ा में जब उनको ले जाया गया तो वहीं पे एक संत थे, पुरारी जी। पुरारी जी के निर्देश में मेवाड़ राज परिवार के बिंदर ठिकाने के राजपूतों ने सांवरिया सेठ जी का मंदिर बनवाया। बाकी के जो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति को बादसोड़ा में स्थापित किया गया, एक मूर्ति को मंडपिया लाया गया, और एक मूर्ति को जहां पे वो मूर्ति प्रकट हुई थी बागुंड में, वहीं पर ही स्थापित किया गया। और जो चौथी मूर्ति थी खंडित, उसे वापस भूमिगत कर दिया गया, भूमि के अंदर दबा दिया गया। अब जानते हैं सांवरिया सेठ जी का मंदिर। सांवरिया सेठ जी जो मूर्ति थी वो मंडपिया के जहाँ मंडपिया में विराजमान करी थी, ये वही मूर्ति है जो कि उनके सपने में आई थी। अब जो सांवरिया सेठ जी जो मंडपिया में विराजमान है, उनका सीधा सीधा सा जो संबंध है वो मीरा माँ से है। ये वही सांवरिया सेठ जी हैं जिनकी भक्ति माँ मीरा किया करती थी। आपने माँ मीरा का नाम सुना होगा। माँ मीरा के एक प्रसिद्ध भजन हुए हैं, जिन भजन के दोहे हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। मीरा माँ ठाकुर जी को समर्पित थी और मीरा माँ के लिए अपना पूरा जो संसार थे वो ठाकुर जी ही थे। तो हुआ क्या, 15वीं शताब्दी के अंदर, उस वक्त जब मुगल आक्रांता थे, सब जगह जितने भी हमारी हिंदू सभ्यता है, हमारे हिंदू मंदिर है, जितने भी मुगल थे उस वक्त सारे मंदिर नष्ट कर रहे थे। तो फिर जब मुगल सेना मेवाड़ तक पहुंची तो मीरा माँ संतों के साथ में रहा करती थी। संतों के साथ में वो भजन गाया करती थी, जगह जगह जाकर के मंदिरों में प्रवचन दिया करते थे। तो माँ मीरा को और जब उनके जितने भी संत साथी थे उनको पता लगा कि मुगल सेना इसी ओर आ रही है, तो उनके जो संत थे, उन संतों में से ही एक संत हुए, उन्होंने वो मूर्ति लेकर के एक छत्र के नीचे छुपा दी। ये वही मूर्ति थी जो बागुंड में जमीन के नीचे से निकली थी, जो कि उन संत ने छुपाई थी। तो ये आज भी जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं मंडपिया में, तो ये माँ मीरा की वही दिव्य और चमत्कारी मूर्ति है जो कि आज हम लोग सांवरिया सेठ जी के नाम से जानते हैं। ये सांवरिया सेठ जी, सांवरिया क्योंकि इनका रंग जो है वो काला है, वर्ण काला है, इसलिए इनको सांवला सलोना कहते हैं। सांवरिया सेठ, सेठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेठों के भी सेठ हैं। भगवान जितने भी जो सांवरिया सेठ जी हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, सब लोग अपनी इच्छाएं लेकर के यहाँ पे आते हैं, ठाकुर जी के साथ
डील करते हैं, कुछ लोग एग्रीमेंट करते हैं अपने व्यवसाय में ठाकुर जी को, सांवरिया सेठ जी को पार्टनरशिप देते हैं। पार्टनरशिप देने के बाद में एक रेशो उनका डिसाइड करते हैं। वो रेशो 2, 5, 10, 1 जो आपकी भक्ति हो, जो आपका समर्पण हो ठाकुर जी के प्रति, वो आप ठाकुर जी से मनी मन बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। कुछ लोग एग्रीमेंट भी करते हैं और जब भी आपका प्रॉफिट होता है आप वो अपना मुनाफा ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। इसीलिए उनको सेठों का सेठ सांवरिया सेठ कहा जाता है। चमत्कार, आप जब सांवरिया सेठ जी से पार्टनरशिप करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। पार्टनरशिप करने के बाद में आप जितना आप चढ़ावा सांवरिया जी सेठ जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, उससे कई ज्यादा 5 गुना 10 गुना लोगों को उसका मुनाफा होता है। और ये बात पूरे जगत में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज केवल राजस्थान के ही नहीं, आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात और भी आसपास जितने राज्य हैं, सब लोग सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सांवरिया सेठ जी का चमत्कार ही ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सांवरिया सेठ जी के इस चमत्कारी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं। नजदीकी जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ से इसकी दूरी 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं, एयरलाइन के थ्रू आते हैं, तो नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है। वहां से आप टैक्सी या कैब करके या बस के द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, यहाँ पे जब जलजूझनी एकादशी आती है तब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का एक चांदी के रथ के ऊपर उनको विराजमान करके उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। पास के सरोवर में उनको स्नान कराया जाता है। इस दिन यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु होते हैं जो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पे कैमरे से ड्रोन शो किए जाते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु पूरे प्रदेश से, पूरे देश से भगवान सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जितना यहाँ पे चढ़ावा आता है, करोड़ों में होता है, वो इस पूरे चढ़ावे का यूज सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं, जैसे अनाथालय, आसपास के गांवों के अंदर विकास करना, गौशाला। उस पैसे का यूज वहां पे किया जाता है। सांवरिया सेठ जी का मंदिर जो है वो अपने आप में नक्काशी के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही अद्भुत है, और वहां की जो कलाकृतियां हैं अपने आप में मन मोहने वाली है। सांवरिया सेठ जी मंदिर को अक्षरधाम की तर्ज पर बनाया गया है, जहाँ पे अभी भी काम जारी है और वहां पे काम चल रहा है। सांवरिया सेठ जी का गुंबद जो हम देखेंगे, जहाँ पे उनका ध्वज है, उसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बस उनको देखते रहे हम लोग, ठाकुर जी के ध्वज को। उन पे से मन ही नहीं करता कि हम लोग आंखें हटा पाए। तो ऐसे हैं हमारे सांवरिया सेठ जी। अगर आप भी बिजनेस में लॉस खा के बैठे हैं या अपनी कोई इच्छा, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो एक बार सांवरिया सेठ जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ जी सभी की इच्छा पूरी करते हैं। सांवरिया सेठ जी के यहाँ पे जितने भक्त आते हैं वो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सांवरिया सेठ जी आप जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखें, सेठ जी दर्शन के लिए आप संडे, एकादशी जिसे हम लोग 11 भी बोलते हैं, और अमावस, इन 3 दिनों को छोड़ करके आप दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि विशेषतः इन 3 दिन पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से लोग यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप जब भी दर्शन करने के लिए आए, आराम से दर्शन करना चाहते हैं, तो इन 3 दिनों को अवॉइड करें। यहाँ पे सांवरिया सेठ जी के आसपास रुकने के लिए सांवरिया सेठ जी की धर्मशाला भी है, मंदिर समिति की। आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, लॉज हैं, धर्मशालाएं हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है काफी। यहाँ पे आसपास अगर आपको घूमना है तो आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, कैब भी ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं। यहाँ सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है। रोडवेज बस भी यहाँ पे चलती हैं, प्राइवेट बसें भी यहाँ पे चलती हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ आराम से निश्चित होकर के आ सकते हैं। अगर ये वीडियो देख करके आपके मन में ये भाव जागा हो कि आपको श्री सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने हो, तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और जल्दी से प्लान बनाएं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने का। क्या पता आपके दर्शन करने के बाद आपकी लाइफ का वो यू टर्न हो, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगे, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर के, और ठाकुर जी सबकी झोली भर करके बेचते हैं। जो यहाँ पर पैदल आता है वो गाड़ी से जाता है। ऐसी ठाकुर जी की पूरी परंपरा चलती आ रही है। अगर आप लोग भी ठाकुर जी के अंदर विश्वास रखते हो, सांवरिया सेठ जी के प्रति आपकी आस्था जागी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय सांवरिया सेठ जी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और ऐसे ही भक्ति में, रहस्य में और लाइफ की, डेली लाइफ की अच्छी जानकारियां पाने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय सांवरिया सेठ जी, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।